इरफान साहब की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ हल्की फुल्की चोट जरूर है, लेकिन वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। आप लोग इन्हें कल घर ले जा सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो दवा मैंने लिखकर दी है वही इन्हें खाने के लिए दीजिएगा। इनके खून में कुछ इन्फेक्शंस है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें एलोपैथी के अलावा और कोई दूसरी दवा सूट नहीं करती, इसलिए जो दवा मैंने लिखकर दी है वही इन्हें दीजिएगा। जी डॉक्टर, असल में हमारे भाई रिजवान भाई यूनानी डॉक्टर हैं। इतने वक्त से यही अब्बा को दवाई दे रहे थे, लेकिन ठीक है अब से नहीं देंगे। काजी साहब, इंशाल्लाह कल आप घर जाएंगे। शबे मिराज के मौके पे सभी लोग इबादत कर रहे हैं। हर तरफ खुदा को राजी करने की कोशिशें की जा रही हैं। शहर काजी और कौम के आम लोगों ने नफिल रोजा रखा है और शाम को कबीर अहमद सारे लोगों के साथ रोजा इफ्तार करेंगे और सारी रात दुआएं की जाएंगी। नेशनल शरीहा बोर्ड के कौमी सदर मोइन रिजवी ने ये फैसला लिया है कि जब तक काजी इरफान सिद्दीकी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, तब तक वक्ती तौर पे कबीर अहमदी शहर काजी के ओहदे पे बने रहेंगे। और ये फैसला कबीर अहमद की सलाहियत को देखते हुए लिया गया है। और एक जरूरी जानकारी, हमारे द्वारा दिखाई जाने वाली खबर रिजवान सिद्दीकी को शहर काजी बनाने की वो महज एक अफवाह थी। हम गलत खबर दिखाने के लिए आप सबसे मुआफी चाहते हैं। कमाल कर दिया तुमने कभी। तुम्हारी तकरीर का कुछ इस कदर का असर हुआ लोगों पर, जिद भूल के अमन के रास्ते पे चल पड़े। वाह। कल जब हम और ज़ारा दरगाह गए तो हमें भी खुशबख्त शहर काजी की माँ होने पर मुबारकबाद मिली। बहुत फख्र हुआ बेटा तुम पर। सभी औरतें तुम्हारे नजरिए से इत्तेफाक रखती हैं और तुम्हारी तकरीर की तारीफ भी कर रही थी। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मगर माफ कीजिएगा, ये खुशी तो हम तब तक मना सकते हैं ना जब तक ज़ारा कोई बड़ा बखेड़ा ना खड़ा कर दे। आप ये भूलिए मत कि कौसर और बिलाल का केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है और हमें तो लगता है इस हंगामे के बाद ना तो ज़ारा पे उसका कोई असर हुआ है और ना ही इसके रवैये पे कोई तब्दीली आई, क्योंकि ये कर तो वही रही है जो इन्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है जीनत? ये जो कुछ भी हो रहा है ना अब्बू, उसके बाद ज़ारा कल कहाँ थी ये हम अच्छे से जानते हैं। दरअसल हमें मार्केट जाना था, इसलिए हमने ड्राइवर को फ़ोन किया तो उसने बताया कि ये ज़ारा बीवी कौसर के घर के बाद उस मोहतरमा का इंतज़ार कर रही थी। थी ना तुम वहाँ? हम वहाँ सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि हम जानना चाहते थे कि कौसर मीडिया के पास क्यों गई थी। हम ये लेकर आते हैं। ठीक किया ज़ारा बेटा तुमने। भाई उसे सवाल करना तो बनता ही है। ऐसी जलील हरकत करके उसने कबीर को भी उसी तरह बदनाम करने की कोशिश की जिस तरह उसने काशान का नाम खराब करने की कोशिश की थी। कमबख्त को देखो, सीधा मीडिया में फोन कर दिया उसने। नहीं अम्मी, कौसर ने मीडिया को नहीं बुलाया था, बल्कि किसी अनजान इंसान ने मीडिया को फ़ोन किया था और शरिया बोर्ड की सुनवाई के बारे में बताया। रिपोर्टर्स एकदम से कौसर के पास पहुंच के उससे सवाल करने लग गए। कौसर को तो पता भी नहीं था कि जवाब क्या देना है। उसे जो समझ में आया उसने बोल दिया। तुम्हें हो क्या गया है ज़ारा? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कौसर की तरफदारी कर रही? नहीं मतलब कहना क्या चाहती हो, तुम उसका केस नहीं छोड़ोगी? जब आपको पूरी बात नहीं पता है तो आप क्यों बोलती हैं? आप जानती हुए हैं कि शरिया बोर्ड में कार्रवाई की कैसे जाती है। केस छोड़ना हमारे हाथ में नहीं है और जब तक शरिया बोर्ड कोई फैसला नहीं सुना देता है तब तक हम इस केस से जुड़े हैं। बार बार एक ही बात बोल देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
ज़ारा। कब तक कबीर? कब तक ये चलता रहेगा? अगर तुम्हारी बीवी केस नहीं छोड़ सकती तो शरिया बोर्ड जाना तो छोड़ सकती है। शरिया बोर्ड के मामलों में तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाना तो छोड़ सकती है। रहने दीजिए अबू, कोई फायदा नहीं है। ये ज़ारा है ज़ारा, इसने आज तक कबीर की बात मानी है जो आज मानेगी। कबीर समझाता रह जाएगा मगर ये शरिया बोर्ड जाना नहीं छोड़ेगी। चुप हो जाओ जीनत, बस हो गया। क्या गलत कह रहे हैं हम? सही तो कह रहे हैं। एक बार ज़ारा शरिया बोर्ड जाना छोड़ देगी तो सबसे ज्यादा खुशी तो हमें होगी। भाई हमारे देवर देवरानी के बीच में इतना बड़ा जो मसला चल रहा है, कम से कम वो तो हल होगा, सब ठीक हो जाएगा। बोलो ज़ारा, शरिया बोर्ड जाना छोड़ सकती हो? बोलो, हम तुमसे पूछ रहे हैं। नहीं जीनत भाभी, ज़ारा शरिया बोर्ड जाना नहीं छोड़ेगी। ज़ारा बाहर जाकर काम करना नहीं छोड़ेगी। ज़ारा अपने शौहर की बात को ठुकराना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ज़ारा अपने शौहर के नजरिए के साथ हामी नहीं रखती। ज़ारा और कबीर नदी के दो किनारों की तरह है, बहुत करीब लेकिन उतने ही दूर। मिल गया आपको आपका जवाब? ज़ारा, अब हम तुमसे क्या कहें बेटा? बस इतना ही समझाएंगे बेटा कि अपने और कबीर के बीच में किसी भी केस या कौसर को मत आने देना।